बढ़ा हुआ अम्लपीत यानी एसिडिटी बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का कारण हो सकती है। आज हम आयुर्वेदाचार्य संजीव कुमार जी से एसिडिटी यानी कि अम्लपीत का आयुर्वेद में क्या इलाज है इस बारे में जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये एसिडिटी होती क्यों है और इसका आयुर्वेद में क्या इलाज है। एसिडिटी का मतलब है जो हमारे पेट के अंदर तेज़ाब का ज़्यादा बनना। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सामान्यतः विद्यमान रहता है। इसका कार्य जो हमारा खाना है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में ये मदद करता है और हमें वायरस, फंगस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से भी बचाता है। कई बार जब पेट में ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ाब बन जाता है तो हमें कई तरह की दिक्कत आती है। इसी को हाइपर एसिडिटी कहते हैं। आयुर्वेद में से अम्लपित्त के नाम से जाना जाता है। जब हम कोई दो प्रकृति के विरुद्ध खाना खाते हैं, जैसे कि दूध का स्वभाव मीठा होता है, अगर हम उसको सब्जी के साथ खाएंगे जिसकी तासीर गर्म होती है और उसमें नमक मिर्च जो है वो डाले जाते हैं जो स्वभावतः ही गर्म होते हैं, या फिर खाने के साथ में चाय का सेवन करेंगे, तो दोनों प्रकृति विरुद्ध होने से हमारे शरीर में जलन पैदा होती है। या फिर ज़्यादा खट्टे तले, ज़्यादा मीठे, नया चावल, उड़द सेम, शराब, मीट, धूम्रपान या कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा सेवन करते हैं, भूख न लगने पर भी भोजन करते हैं और मैदे से बने ज़्यादा भोजन करते हैं और बासी खाने का सेवन करते हैं, इससे भी हमारे शरीर में पित्त प्रकोपित होकर के हमारा खाना पचाने की जो अग्नि है यानी कि जठराग्नि, उसको ये मंद कर देता है, जिससे खाना सही तरीके से नहीं पचता और ज़्यादा देर तक पेट में पड़ा रहने से जलन पैदा करता है। अगर कोई व्यक्ति ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है या पित्त प्रकृति का है तो उनको स्वभावतः जो है तेज़ाब ज़्यादा बनेगा और हमारी गलत आदतों की वजह से भी ये तेज़ाब ज़्यादा बनता है। जैसे जो व्यक्ति दिन में सोता है और रात को जागता है या ज़्यादा चिंता करता है और चिंतनशील पेशे से जुड़ा हुआ है और ज़्यादा देर तक बैठकर कार्य करता है और जो व्यायाम नहीं करता, उसको भी तेज़ाब बनने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार इसका कारण एच पाइलोराई नाम का बैक्टीरिया है और इस खोज के लिए ऑस्ट्रेलिया के 2 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। कुछ दवाइयाँ जिनका इस्तेमाल हम ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो उनकी वजह से भी ये तेज़ाब की समस्या आ सकती है। उन दवाइयों में एस्प्रिन, डिक्लोफेनिक, ब्रूफिन और स्टीरॉयड, मेट्रोनिडाज़ोल, कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयाँ, मोटापे और ब्लड प्रेशर को कम करने की दवाइयाँ भी इस हाइपर एसिडिटी की जिम्मेदार होती हैं। तो डॉक्टर साहब, एसिडिटी होने के लक्षण क्या हैं? लक्षण में जैसे कि जो हम खाना खाते हैं वो खाना ठीक से न पचना, पेट में भारीपन रहना, छाती और गले में जलन रहना, जी कच्चा रहना, खट्टी डकार का ज़्यादा आना, सर में दर्द, कमजोरी और आंखों के सामने अंधेरा आना या चक्कर आना। और एसिडिटी बढ़ने की वजह से हमारे पेट में छाले भी हो जाते हैं, जिनको हम गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर और ड्यूडेनम अल्सर के नाम से जानते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर और ड्यूडेनम अल्सर में हम एक तरीके से अंतर कर सकते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर में पेट में लगातार दर्द रहेगा और वो खाने के साथ ना तो कम होगा ना बढ़ेगा और उल्टी करने पर यह दर्द कम हो जाता है। ड्यूडेनम अल्सर यानी कि जो छोटी आंत का जो पहला भाग है, तो उसमें अगर छाले हो जाते हैं तो वो जब खाना पचता है तो उसके पश्चात वो दर्द होगा और खाना खाने के पश्चात ये दर्द कम हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? सबसे पहले तो हम जो कारण हमने बताए हैं उनका हमें परित्याग कर देना चाहिए और आयुर्वेद में पेट को कफ और पित्त का स्थान माना गया है। तो पंचकर्म के माध्यम से हम मरीज़ को सबसे पहले वमन करवाते हैं। वमन यानी कि उल्टी के द्वारा कफ का शोधन किया जाता है और विरेचन के माध्यम से यानी कि दस्त के द्वारा पित्त को शरीर से बाहर निकाला जाता है। जब कफ और पित्त आवश्यकता से अधिक होते हैं और वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं तो हाइपर एसिडिटी की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और उसके बाद अगर ये कम नहीं होती तो हम आंवले के मुरब्बे का एक पीस लें, उसमें 500 मिलीग्राम परवाल पिष्टी उसके ऊपर डालें और उसको चांदी के वर्ग में लपेट करके खाली पेट 1 महीने तक लगातार खाएं तो हाइपर एसिडिटी की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और आयुर्वेद में एविपत्ति के चूर्ण को सबसे अच्छी दवाई माना गया है। 3 से 6 ग्राम की मात्रा खाली पेट दिन में 2 या 3 बार प्रयोग करनी चाहिए। त्रिफला चूर्ण 3 से 6 ग्राम दिन में 2 बार लेना चाहिए, क्योंकि
कई बार मरीज को कब्ज की समस्या होती है, तो कब्ज की वजह से भी हाइपर एसिडिटी होती है और त्रिफला चूर्ण कब्ज को दूर करने में बड़ा अच्छा माना जाता है। सबको पता है कि मुलेठी जो है खांसी को दूर करती है, लेकिन मुलेठी के अंदर जख्मों को भरने के भी गुण होते हैं और इसकी 3 से 6 ग्राम की मात्रा दिन में 2 बार पानी के साथ या गन्ने के रस के साथ सेवन कराने से भी हाइपर एसिडिटी की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। मुलेठी न केवल खांसी को ठीक करती है, अपितु ये जो है हमारे शरीर में जो पेप्टिक अल्सर या डुडेनम अल्सर हैं उनको भी बहुत जल्दी ठीक कर देती है। इसकी मात्रा 3 से 6 ग्राम दिन में 2 बार पानी या दूध के साथ इसको 1 महीने तक लगातार प्रयोग कराना चाहिए। टूटकी चूर्ण जो बहुत ही अच्छा पित्त का विरेचन कराती है, 3 से 6 ग्राम पानी या गन्ने के रस के साथ इसका सेवन कराना चाहिए। आंवले का सवरस 10 से 20 ml की मात्रा में शहद के साथ दिन में 2 बार प्रयोग करना चाहिए। भूनिबादिक वात एसिडिटी को ठीक करने में बहुत सहायक होता है। भूनिबादिक वात के जो मुख्य द्रव्य हैं उसमें चिरायता, नीम की गिली छाल, हरड बेहड़ा आंवला, परवल के पत्ते, वासा के पत्ते, पीत पापड़ा, भृंगराज, इन सबको 20-20 ग्राम लेकर के 300 ml पानी में पकाएं और 1/4 शेष रहने पर ठंडा होने पर इसको शहद के साथ मरीज को दिन में 3 बार प्रयोग कराने से भी हाइपर एसिडिटी कम हो जाती है। लघु सूसे का रस 2-2 गोली दिन में 3 बार। परवाल पिष्टी 2 रत्ती की मात्रा से 4 रत्ती की मात्रा दिन में 3 बार शहद के साथ मरीज को प्रयोग करानी चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर एसिडिटी होती है तो उससे बचने के लिए हमें खाने में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए? देखिए, आयुर्वेद में पुराना चावल, जौ, गेहूँ, मूंग, पेठा, आंवले का मुरब्बा, गुलकंद, मुनक्का, किशमिश, अनार, बथुआ, चौलाई, लौकी और धनिया का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। इसके साथ में हम नारियल का पानी दिन में 2 बार उसका प्रयोग करना चाहिए। गाय का दूध और गाय का घी भी इसमें बेस्ट माना जाता है।